देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। मंच पटेलों, युवा साथियों, दूर से देख रही मेरी माताओं, बच्चियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके गांव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में होने वाले उपचुनाव में आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, समर्थन मांगने आया हूँ और वोट मांगने आपके बीच में आया हूँ। जब भी चुनाव आता है, हर बार चुनाव आता तो कोई कोई बड़े बड़े नेता आपके बीच में आते हैं, वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और आपको बड़े बड़े वादे करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस स्पीकर की आवाज थोड़ी सी बंद कर दोगे? और जो नेता आपके बीच में वोट मांगने आते हैं तब वो कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए 12-24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, जहाँ कहीं भी संकट आएगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं पहले की तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन देवली उनियारा से जिसको आप पिछले 2018 से लेकर एमएलए, जिसको 2 बार आपने एमएलए बनाया हरिश्चंद्र मीणा को, जिसको आपने सांसद बनाया, उस हरिश्चंद्र मीणा के बारे में तो मेरे को जो पता यहाँ लगा, वो पता यहाँ ये लगा कि वो हरीश मीणा केवल यहाँ वोट मांगने आता है और वोट मांगकर पार्टी के नाम पर वोट ले जाकर एमएलए एमपी बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसके दर्शन करना दुर्लभ हो जाते हैं। जिस तरह से वो डायनासोर गायब हो गए, उसी तरह से वोट लेने के बाद हरीश मीणा गायब हो जाता है, हरीश मीणा किसी को मिलता नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जिस तरह के चुनाव होते हैं, यहाँ जिस तरह के चुनाव होते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों आपस में मिले हुए, दोनों में तालमेल है। और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण ये है, क्योंकि पहले मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ इस बार नारा लगाया था, उन्होंने कहा था इस बार इसको भी टिकट दो, वो स्थानीय होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। और इसी को लेकर जब हरीश मीणा के पास गए, हरीश मीणा ने भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करी, कहा मैं बिल्कुल स्थानीय को टिकट दूंगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके मन में यह था कि मैं 17-18 कैंडिडेट खड़े कर दूं, और उसने एक शर्त रखी थी कि जब तक मैं स्थानीय को तभी टिकट दूंगा जब सारे एक हो जाओ, सारे लामबंद हो जाओ और सारे एक मुश्त बात करो। लेकिन वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता था, वो हरीश मीणा अपने बेटे को एमएलए बनाना चाहता था, लेकिन जब उसको पता लगा अभी जो नरेश मीणा, जो परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ जिसने लड़ाई छे को चुनाव लड़ा दिया, तो नरेश मीणा जमान जब्त करवा देगा, नरेश मीणा हमारे परिवार का राजनीतिक हत्या कर देगा। इसलिए जब यहाँ भास्कर का सर्वे हुआ, भास्कर अखबार वालों ने अगर सर्वे कराया, उसमें आपके बेटे का 69% मतदान हुआ और उस हरिश्चंद्र मीणा का बेटा हनुमंत के मात्र 6% वोट आए। उसके बाद हरीश मीणा ने क्या किया? हरीश मीणा ने सारे 18 कैंडिडेटों से खाली स्टाम्प पर साइन करा लिए, परशुराम मीणा से साइन करा लिए, हरचंद गोलचा से साइन करा लिए, कुलदीप सिंह राजा से साइन करा लिए, उसी तरह से मुकेश मीणा से साइन करा लिए और कहा कि तुम सहमत, उसमें सबकी तुम्हारी सहमति है। उन्होंने सोचा लोकल नारा लगाओ, असली कांग्रेस को देगा। परशुराम जी सोच रहे थे इस बार मुझे मौका मिल जाएगा, हरचंद जी गोलचा साहब सोच रहे थे पिछली 2-3 बार से जातिवाद के आधार पर यहाँ चुनाव होता है, लोगों का जातिवाद से मन उठ गया, लोगों का जातिवाद की राजनीति से मन उठ गया। इस बार हो सकता है जनरल कैटेगरी में हरीश मीणा हरचंद जी गोलचा को टिकट देगा और कुलदीप सिंह जी राजावत वो सोच रहे थे हो सकता है इस बार हरीश चंद्र मीणा को जिस तरह से सामान्य वर्गों ने मदद करी है, उस तरह से हरीश चंद्र मीणा इस बार कुलदीप सिंह राजावत को टिकट देगा। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? जिस केसी मीणा को टिकट दिया, जिस केसी मीणा को टिकट दिया, उसका केस मजबूत था, उस केसी मीणा का केस मजबूत था, केसी मीणा का बैग में वजन मजबूत था, केसी मीणा का बैग पैसों से भरा हुआ था। जिस केसी मीणा नाम की चिड़िया को पूरे देवली उनियारा में एक आदमी चाहता नहीं है, जिस केसी मीणा ने नौकरी करके, सरकारी नौकरी करके, मलाई करके भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे की दम पर हरीश मीणा को 8 करोड़ रुपए लेकर और टिकट लेकर आया, आपके बीच में टिकट लेकर।
एक वो केसी मीणा जिसने अब तक जो बीजेपी का टिकट मांग रहा था, मोदी के नारे लगा रहा था, बीजेपी के नारे लगा रहा था, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस की वाहवाही करने वाले, कांग्रेस की जिंदाबाद करने वाले लोगों को दरकिनार किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जिस राजेंद्र गुर्जर जी को टिकट मिला, जिस राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला, मैं राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ बहुत कड़वा बोल सकता हूँ, मैं राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ बहुत कड़वा बोल सकता हूँ मैं, लेकिन राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ इसलिए कड़वा नहीं बोलता, इसलिए राजेंद्र गुर्जर को अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि जो गुर्जर मीणा में मतभेद हो गए थे, जो गुर्जर मीणा में मनभेद हो गए थे, जो गुर्जर मीणा में आपस में खटास आ गई थी, उस खटास को खत्म करने के लिए, उस मनभेद को भुलाने के लिए नरेश मीणा ने बहुत त्याग किया है। नरेश मीणा ने बहुत देवी देवता ढोके देवनारायण भगवान के भोग देते हुए, साधु माँ का आशीर्वाद लेते हुए नरेश मीणा ने सचिन पायलट साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सचिन पायलट के साथ खड़ा रहा। नरेश मीणा जब वो प्रहलाद गुंजल कोटा में ओम बिरला से चुनाव लड़ रहा था तो उसका छोटा भाई बनकर बड़ी बड़ी चट्टानों से नरेश मीणा लड़ा, वो इसलिए लड़ा नरेश मीणा चाहता था ये दोनों समाज दूर नहीं हो सकते, इन दोनों समाजों को एक कागज पे बैठना चाहिए। समाजों में मतभेद करने वाले, जातियों को लड़ाने वाले व्यक्ति कभी एरिया का फायदा नहीं कर सकते, समाज का फायदा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचता था कि मैं भगवान की दया से ऐसा जैसे राजेश पायलट साहब, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने जिस तरह सातों जात को लेकर चले थे, आपको पता हो गुर्जर समाज के लोग, ये गांव गुर्जर समाज का है, आपको पता हो तो राजेश पायलट साहब दौसा से चुनाव पहली बार लड़े थे, उनके सामने नाथू सिंह जी गुर्जर चुनाव लड़े थे। और आपको शायद पता होगा इस तरह से मीणा समाज ने राजेश पायलट साहब का साथ दिया था, उनको सांसद बनाया था। और किस तरह से उनके बेटे ने प्रहलाद गुंजल के लिए काम किया, और कोटा में किस तरह से मीणा समाज ने प्रहलाद गुंजल के साथ अपना बेटा मानकर उनको आशीर्वाद दिया, तो मात्र 40,000 का गैप रह गया, नहीं तो प्रहलाद गुंजल सांसद बनता। और प्रहलाद